ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरि प्रिये। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्र राक्षस दर्पदलन लंकापुरी विध्वंसन श्री हनुमान नमस्तुते। आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारि नथोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किएते मिटहि पाप परिताप हिएते। हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम। श्री रामचरितमानस बालकांड में श्री गोस्वामी जी ये जो कथा रूपी नदी के सुंदर सुंदर प्रसंगों को उपमा के साथ वर्णन कर रहे हैं। ये अतिशय सुंदर प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा अर्थभाव विनय और दीनता इस सुंदर कथा नदी और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को मूल से जड़ से नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें सादर स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जितना ही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल भिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव भारी फिरी हई मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण गण गणि मन अनुहाई। सुमिरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब रघुपति पद पंकरुहा हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। सियापति राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मानस नदी स्नान करने से और पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। ये कथा नदी जो श्री गोस्वामी जी ने बहाया, इसको पान करने से हृदय के सब पाप ताप मिट जाते हैं। ये श्री राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को जो जिन्होंने नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि श्री तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं।
मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। यहाँ से कथा नदी के धार बह चली। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। अब ये सुंदर प्रसंग जो दोनों ऋषियों के मिलन का स्थल कहाँ पर है, ये अक्षय बट त्रिवेणी संगम पर। श्री भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के श्री चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। श्री भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय, श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाले हैं। कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहिम प्रात समेत उछाह, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबद अति होई आनंदा, मकर मज्जि गब नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि स आश्रम अन्न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। जो न कहूँ बड़ हो अकाजा। इस प्रकार माघ का महीना सब भक्त स्नान करते हैं, ऋषि मुनि स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम में और कथा सुनने के लिए आते हैं श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में। और ये सब स्नान करते हैं, सब अपने अपने आश्रमों को फिर चले जाते हैं। हर साल माघ में बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। अब भरद्वाज जी बोले, हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक इसको ये नहीं पता, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि है, क्योंकि मैं फिर अपने प्रश्न का तो उत्तर कभी मुझे मिलेगा ही नहीं। मैं सदा के लिए अज्ञानी बनकर रहूंगा।
संत कहि असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गा होई न विमल विवेक उर गुरु सन की दुराह सियावर राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी ये बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय, जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय, जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम।